सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान बाहुक के बारे में विस्तृत जानकारी। सबसे पहले हम बात करेंगे हनुमान बाहुक क्या है। हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए कई मंत्र, स्तोत्र आदि हैं। हनुमान बाहुक भी उनमें से एक स्तुति स्तोत्र है। हालांकि यह स्तुति स्तोत्र उतना लोकप्रिय नहीं है जितना हनुमान चालीसा है, लेकिन यह बहुत प्रभावी और तुरंत फलदायक है। विशेष रूप से ऐसी बीमारी जिसका कारण समझ में नहीं आ रहा हो तो हनुमान बाहुक का पाठ बहुत उपयोगी और लाभदायक है। अब हम बात करेंगे हनुमान बाहुक की रचना कैसे हुई। विक्रम संवत 1664 के लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी को वात रोग हो गया था। इस रोग के कारण उन्हें गहरी पीड़ा होने लगी। शरीर पर फोड़े फुंसी हो गए। उनका शरीर उस कष्टदायक पीड़ा को सहन नहीं कर सका। उन्होंने उस रोग के उपचार के लिए अनेक औषधि, तंत्र, मंत्र आदि किए, परंतु फिर भी उनकी पीड़ा कम नहीं हुई। शारीरिक पीड़ा के कम नहीं होने से उन्हें मानसिक पीड़ा और अशांति रहने लगी। असहनीय कष्टों से हताश होकर उन्होंने हनुमान जी की वंदना शुरू की। वंदना के रूप में उन्होंने 44 पद्यों की रचना की। उसी 44 पद्यों के स्तोत्र को हनुमान बाहुक के नाम से जाना जाता है। अब हम हनुमान बाहुक के लाभ के बारे में जानेंगे। हनुमान बाहुक का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक बीमारी ठीक होती है। साधक की इच्छा शक्ति बढ़ती है, जिससे वह हर क्षेत्र में सफलता पाने में सक्षम हो जाता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति में बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करने की शक्ति आ जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलता है। व्यवसाय में आ रही बाधा दूर होती है। मनोकामना पूर्ण होती है और सभी प्रकार की खुशियां मिलती है। हनुमान बाहुक का पाठ व्यक्ति को साहसी और निडर बनाता है। अब हम बात करेंगे हनुमान बाहुक का पाठ करने की विधि के बारे में। हनुमान बाहुक का पाठ करने का कोई नियम या विधि निश्चित नहीं है। कहीं भी और कभी भी इसका पाठ किया जा सकता है। इसका पाठ हितकारी ही होगा, लेकिन आप तुरंत फल की कामना से किसी विशेष उद्देश्य के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहते हैं तो इसका पाठ मंगलवार से शुरू करें तथा कम से कम 41 दिन तक करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के किसी शांत स्थान पर ऊन के आसन पर बैठ जाएं। एक चौकी या पाटे पर राम दरबार का चित्र रखें और उसके पास ही आशीर्वाद की मुद्रा वाला हनुमान जी का चित्र भी रखें। चौकी के पास घी का दीपक जलाएं। आंखें बंद करके मन ही मन हनुमान जी का ध्यान करें और फिर हनुमान बाहुक का पाठ करें। पाठ समाप्त होने के बाद मन ही मन भावना करें कि राम भक्त हनुमान जी की कृपा से आप पर कृपा वृष्टि हो रही है और उनके आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। इसके बाद पूजा का स्थान छोड़ दें और अपने दैनिक कार्य में लग जाएं। अब हम बात करेंगे शारीरिक कष्ट या बीमारी से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करने की विधि के बारे में। यदि आप अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहें तो आप राम दरबार तथा हनुमान जी के चित्र के सामने जल से भरा हुआ लोटा रख लें। सबसे पहले भगवान राम का ध्यान करें और राम रामाय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। फिर हनुमान जी का
मन ही मन ध्यान करके हनुमान बाहु का पाठ करें। पाठ समाप्ति के बाद लोटे में रखे पानी को पी जाएं और भावना करें कि हनुमान जी की कृपा से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। यह पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ कम से कम 41 दिन तक करें। यदि किसी दूसरे व्यक्ति की बीमारी ठीक करने के लिए ये पाठ करें तो पाठ समाप्ति के बाद लोटे में रखा जल उस बीमार व्यक्ति को पिला दें। यदि आप इन सब बातों के बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हनुमान बाहु से संबंधित जानकारी का विवरण समाप्त हुआ।